वेलकम बैक टू चैनल डियर फ्रेंड। देखिए, टॉप 100 करंट अफेयर की क्वेश्चन एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए अभी जो ये एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए मैं ये वीडियो सीरीज़ ला रहा हूँ। ज़्यादा नहीं, 4-5 वीडियो में आपको ये टॉप 100 करंट अफेयर के क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा। और ये क्वेश्चन ना बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन होंगे, मतलब कि 99.9% आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना होगी। ठीक है, और ये जो करंट अफेयर होगा वो जनवरी 2021 से लेकर के अक्टूबर 2021 तक का ये करंट अफेयर होगा। चूँकि नवंबर में तो आपका एग्ज़ाम ही है, नवंबर दिसंबर में, तो ये अक्टूबर तक का करंट अफेयर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद नहीं पूछा जाएगा, नवंबर का नहीं पूछा जाएगा। बात क्लियर है? तो जिन भी बच्चों को एसएससी जीडी का एग्ज़ाम देना है वो ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे। और अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आपको अगर मॉक टेस्ट की भी ज़रूरत होगी तो मैं मॉक टेस्ट भी आपके लिए कराने वाला हूँ। ठीक है, तो जैसी भी आपको अगर आवश्यकता होगी तो आप ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बात करेंगे इसकी पीडीएफ की। तो पीडीएफ इसका हम टेलीग्राम पर भेज देंगे जैसे ही इस वीडियो के नीचे 100 लाइक हो जाता है। 100 लाइक हो जाएगा तो हम टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ भेज देंगे। अब 100 लाइक क्यों? क्योंकि बहुत ही मेहनत लगी है, क्योंकि पूरे आपको लगभग 8-9 महीने का करंट अफेयर तैयार करने में आपके लिए। ठीक है, चलिए ये रही तो इसका इंट्रोडक्शन रहा। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चन हमने यहाँ पर रखा है, क्योंकि ज़्यादा नहीं, हमको टॉप 100 ही करवाना है ना। करवाने को तो 1000-2000 करवा दें, लेकिन उतना याद कौन करेगा, वक्त भी कम है, इसलिए सेलेक्टेड क्वेश्चन। आइए शुरू करते हैं बिना किसी समय गवाए। बहुत हो गया इंट्रोडक्शन, आते हैं पहले क्वेश्चन पे। किस देश ने हाल ही में हिंद महासागर में पानी के अंदर ड्रोन का एक बेड़ा तैनात किया है? देखिए, ये एक प्रकार से टेस्ट भी कह सकते हैं, है ना। सभी बच्चे इसको देख सकते हैं। चलिए अब आपको यहाँ पर बताना है, ऑप्शन नंबर डी से होगा चीन। देखिए, इस ड्रोन को तैनात करने के पीछे चीन का मकसद है कि अपनी नौसेना के लिए खुफिया जानकारी इकट्ठा करना। बात समझ में आई? इसलिए क्या किया चीन ने हिंद महासागर के पानी में क्या किया, अंदर ड्रोन का एक बेड़ा तैनात कर दिया है। याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया है? क्वेश्चन बिल्कुल प्योर मिलेंगे आपको, 100% एग्जाम ओरिएंटेड मिलेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा बी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए, प्रधानमंत्री मॉरिसन, जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, ने नववर्ष की पूर्व संध्या पर राष्ट्रगान एडवांस ऑस्ट्रेलिया फेयर की दूसरी पंक्ति, क्या है दूसरी पंक्ति, फॉर वी आर यंग एंड फ्री को बदलकर फॉर वी आर वन एंड फ्री करने की घोषणा की। ठीक है, तो एक शब्द बदल दिया गया है, यंग की जगह वन कर दिया गया है। ठीक है, मतलब कि हम लोग एक हैं। यंग का मतलब युवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने हाल ही में पाकिस्तानी महिलाओं के लिए मलाला यूसुफजई अधिनियम पारित किया है? तो ये जो देश है ना वो है अमेरिका। अब देखिए, इसके तहत पाकिस्तानी महिलाओं को कम से कम 50% छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। यह पाकिस्तानी शिक्षा में के कार्यक्रम में जो है कि सुधार और विस्तार लाने के लिए ये चीज़ किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है। अगला है कि विश्व ब्रेल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 4 जनवरी को। याद रखेंगे, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। ब्रेल लिपि दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है लुई ब्रेल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। इस दिन का जन्मदिन भी था। और ये जो एक लिपि होती है, इस लिपि के अंतर्गत क्या होता है कि अंधे लोगों को पढ़ने की एक लिपि होती है। ठीक है, दृष्टिबाधित लोग जो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटेन का उच्चायुक्त निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? भारत में ब्रिटेन का उच्चायुक्त निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है अलेक्जेंडर एलिस। अलेक्जेंडर एलिस को भारत में ब्रिटेन का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया, अलेक्जेंडर एलिस, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमा कोहली ने निम्न में से किस राज्य के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ लिया है? हेमा कोहली, तो इन्होंने तेलंगाना राज्य के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ लिया है। तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? डॉक्टर तमिलिसाई
ठीक है, इन्होंने क्या किया कि हैदराबाद के राजभवन में आयोजित एक समारोह में उन्हें क्या किया, शपथ दिलाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन, प्रवासी भारतीय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चूंकि ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। देखिए, दिन से मतलब कि दिवस से तो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में निश्चित तौर पर पूछा जाएगा, इसकी मैं अलग से वीडियो भी कराऊंगा, और आपको जितना हो सके दिवस के ऊपर जरूर याद रखें। एक क्वेश्चन तो 100% पूछना ही पूछना है। ठीक है, तो ये मनाया जाता है 9 जनवरी को। पता था आपको? जय हिंद लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, पता था अगर तो। ठीक है, अब 9 जनवरी को क्यों मनाया जाता है सर जी? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को 9 जनवरी 1915 को ही महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी की जाने वाली अरबपतियों की सूची में कौन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? तो वो हैं एलन मस्क। ऑप्शन नंबर ए, एलन मस्क। अब देखिए, बात करेंगे इनकी नेट वर्थ की, तो इनका जो नेट वर्थ है 188 बिलियन यूएस डॉलर है। कितना है? 188 बिलियन से भी ज़्यादा है ना। अगर दूसरे नंबर पे जो है अमेजन के संस्थापक, जो पहले नंबर पे थे लेकिन अब दूसरे नंबर पे हो गए, अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस, इनकी जो नेट वर्थ है वो 187 के आसपास है। ठीक है, जबकि एलन मस्क की कितना है? 188, तो इनका ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। केंद्र सरकार ने लद्दाख में सिंधु नदी पर 144 मेगावाट की कितने जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है? तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ पर 8। देखिए, जिसकी क्षमता कितनी है? 144। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी क्षमता 144 है, लेकिन अब तक का जो था उसकी क्षमता जो था 133 ही था, 133 मेगावाट, लेकिन ये जो होगा वो 144 मेगावाट का होता। तो 8 ऐसी परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है। बातें समझ में आ रही है ना? आपको बोरिंग तो नहीं लग रहा है ना? बोरिंग क्यों लगेगा? ये कोई मूवी तो है नहीं कि इंटरेस्टिंग लगेगा ना। थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा, बहुत घूमना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, गोवा में आयोजित होने वाले 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को कंट्री इन फोकस के तौर पर चुना गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है बांग्लादेश। ठीक है, देखिए इस बार यह समारोह 16 से लेकर के 24 जनवरी तक 16 से लेकर के 24 जनवरी 2021 तक गोवा में आयोजित हुआ था। अगला है कि विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? बताइएगा, फटाफट बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी इज राइट हियर। बात करते हैं कि सबसे पहली बार कब मनाया गया था सर? तो 10 जनवरी 1975 को पहली बार मनाया गया था ना। कहाँ पर मनाया गया था सर जी? तो ये मनाया गया था नागपुर में। किसके द्वारा आयोजित किया गया था, उद्घाटन किया गया था? तो तत्कालीन प्रधानमंत्री 1975 में प्रधानमंत्री कौन था? इंदिरा गांधी, तो उन्हीं के द्वारा ये मनाया गया था। क्लियर है? 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन सर जी, किस राज्य के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने वन स्कूल वन IAS योजना का उद्घाटन किया? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने बागवानी विकास मिशन की घोषणा की? बागवानी विकास मिशन, तो यहाँ पर गुजरात हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, इसे बागायत मिशन भी कहा जाता है ना। इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि जो भी किसान बागानी व खेती से जुड़े हुए हैं उनकी आय को, मतलब आय मतलब इनकम, उनकी इनकम को दोगुनी करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्म विभूषण से सम्मानित किस महान शास्त्रीय गायक का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये हैं गुलाम मुस्तफ़ा खान। ठीक है, इनका निधन हुआ था 17 जनवरी 2021 को। अभी जो करंट अफेयर चल रहा है जनवरी से लेकर के कब तक का? अक्टूबर का। तो शुरू से जनवरी की बातें चल रही हैं, धीरे धीरे फरवरी मार्च, ठीक है, ऐसे आगे करते करते आपको अक्टूबर तक के चीज़ें मिल जाएंगी। ये देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, इसको याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है कि निम्न में से किस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया? 99.9% चांसेस है कि एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है, याद रखिएगा, हावड़ा कालका मेल।
अब इसमें इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसकी जयंती पर, तो सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। तो ये कौन सी जयंती थी, तो 125वीं जयंती थी, ठीक ना, बात समझ लीजिएगा। भारतीय रेलवे ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर यह ऐलान किया कि जो हावड़ा कालका मेल है उसका नाम नेताजी एक्सप्रेस कर दिया जाएगा। बात समझ में आ गई, आगे बढ़ लेते हैं। जर्मन वाच के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को निम्न में से किस स्थान पर रखा गया है, तो भारत को 7वें स्थान पर रखा गया। किस स्थान पर रखा गया है, 7वें। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत है कि भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। याद रखेंगे ना, 25 जनवरी, ठीक है, 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य ये है कि युवाओं को मतदान के लिए जागरूक करना। अमेरिका में बाइडेन प्रशासन ने निम्न में से किस भारतवंशी को चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर नियुक्त किया है। देखिए भारतवंशी है लेकिन वो अमेरिका में चीफ ऑफ स्टाफ बन रहा है। भारत कितना ज़्यादा तरक्की कर रहा है और आप हैं कि एक छोटा सा एग्जाम को लेकर के अटके हुए। मेहनत कीजिए, सफलता आपका कदम चूमेगी। और उस महान शख्स का नाम है तारक शाह। ऑप्शन नंबर ए होगा, तारक शाह को चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर नियुक्त किया गया है। अमेरिका के जो बाइडेन प्रशासन ने किया है, ठीक है, बात समझ में आई, आगे बढ़ लेते हैं। मिस्र के लिए भारत का अगला राजदूत निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है अजीत विनायक गुप्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। किस देश ने साल 2021 में संयुक्त राष्ट्र को शांति मिशन के लिए $1.5 लाख की मदद करने की घोषणा की है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है भारत। देखिए संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत TS त्रिमूर्ति ने कहा कि हम शांति स्थापना की गतिविधियों के लिए कोष का समर्थन करते हैं, ठीक है, इसलिए इन्होंने $1.5 लाख की मदद करने की क्या कर दिया, घोषणा कर दिया। अगला कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगला कि निम्न में से किस देश ने, ये भी देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की सीरीज में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखेंगे। निम्न में से किस देश की सेना ने तख्ता पलट कर 1 साल के लिए देश में इमरजेंसी घोषित कर दी है, तो कौन है, म्यांमार। अच्छा, जिस भी स्टूडेंट को ना इसका आंसर पता रहा होगा, वाकई में बहुत ही जीनियस है, बहुत ही तेज है, ठीक है, क्योंकि ये जो न्यूज़ था ये बहुत ही चर्चे में था। लोग चर्चा करते कि म्यांमार में तख्ता पलट हो गया, ठीक है। अब देखिए इससे पहले म्यांमार में साल 1962 में तख्ता पलट हुआ था, है ना, 1962 में तख्ता पलट हुआ था और इसके बाद 49 साल तक सेना का उसमें शासन रहा, ठीक है। तख्ता पलट का मतलब क्या होता है सर जी, देखिए जैसे किसी भी शहर में, मतलब किसी भी देश में बात करते हैं, देश में बात करते हैं ना, किसी भी देश में वहाँ का एक संविधान होता है, वहाँ का एक नियम कानून होता है, वहाँ की एक गवर्नमेंट होती है, वहाँ सरकार होती है ना, तो उसके हिसाब से वो देश चलता है। तो यही से म्यांमार में भी था, लेकिन हुआ क्या, वहाँ की जो सेना ने एकजुटता करके प्रशासन को पछाड़ दिया, प्रशासन को नीचे कर दिया। इसको बोलते हैं तख्ता पलट, मतलब सीधे चीज़ें पलट गई। अब वहाँ की जो कमान है, जो वहाँ की सिस्टम चलेंगे वो सेना के हिसाब से चलेंगे, है ना। कहते हैं पाकिस्तान में भी ज़्यादातर यही होता है, वहाँ के प्रधानमंत्री का लोग बात नहीं मानते, सेना जो करती है वो चलता है और जो वहाँ के कुछ ग्रुप्स हैं वो काम करते हैं, है ना, कहते हैं। खैर ये तो थोड़ी सी बैकग्राउंड की बात थी, आपने समझा तख्ता पलट किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी महिला को कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये ए होगा, भव्या लाल। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए, भव्या लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर होने वाला है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन लॉन्च किया है, बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर घर पानी और हर घर सफाई क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी है, देखिए पंजाब, ठीक है, पंजाब में ऐसा हुआ है।
अगला क्वेश्चन है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है डी यानी कि 2 फरवरी को मनाया जाता है ना। अब देखिए पहली बार जब ये मनाया गया था तो 2 फरवरी 1997 को मनाया गया था पहली बार। आर्द्र भूमि क्या होता है सर जी? आर्द्र भूमि वह क्षेत्र है जो वर्ष भर आंशिक या पूर्ण रूप से जल से भरा रहता है। थोड़ा मोड़ा जल से भरा रहता है या फिर पूरा 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 भरा रहता है, ठीक है। इसको बोलते हैं आर्द्र यानी वर्ल्ड वेटलैंड डे। क्लियर है? अब देखिए आज के लिए इतने करंट अफेयर इस वीडियो के लिए इतने सारे करंट अफेयर्स क्वेश्चन हो गए। अब बाकी के नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसके क्वेश्चंस कैसे थे, समझ में आया कि नहीं आया, आप 100 लाइक तक पहुंचाएंगे ताकि मैं इसी टेलीग्राम पर अपना पीडीएफ भेज सकूं। आगे क्या करना है क्या नहीं करना है सारी डिटेल आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। अगर आपको आगे एग्ज़ाम देना है तो आप हमें बताइए, हम प्रैक्टिस सेट्स भी आपको लगा देंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ जाए, आप एग्ज़ाम में बेहतर कर सके। आपके लिए इतनी सारी मेहनतें की जा रही हैं तो आपको लाइक करने में मेहनत नहीं लगता है। एक बार इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, है ना। द सुधीर पांडे सर्च करना होगा, THESUDHERPANDEY टेलीग्राम पर सर्च करेंगे, अपना चैनल ओपन हो जाएगा। इस प्रकार से आप वहाँ पर जुड़ जाएंगे, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।